अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल -2x -3, y इक्वल -2x और y इक्वल 2x + 3। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, तो सबसे पहले जो हमारा इसको कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो हमारा y -2x, x की जगह हम कुछ भी ले लेते, तो हमने x की जगह 0 लिया फर्स्ट वाले में, -3 जैसे था वैसे ले लिया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आता है। -3 तो क्या शो कर रहा है आपका, तो y इक्वल -3। तो हमारा जो पहले वाले में हमने क्या पुट किया था, 0, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। आंसर हमारा क्या आया, -3, तो यहाँ पे हम -3। अब दूसरा हम निकालते हैं, दो कोऑर्डिनेट निकाल कोई, फिर वही लिखेंगे -2, x की जगह आप ले लो 1, x की जगह 1 लिया और -3 जैसे था वैसे ही हमने ले लिया। तो x की जगह 1 पुट किया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का निशान है माइनस लगा दिया और यहाँ -3 था वैसे उतार दिया। अब दोनों निशान माइनस में है तो जोड़ देंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा। तो हमारा क्या हुआ आंसर, -5। तो हमने लिया था 1 और हमारा आंसर है -5 y की वैल्यू। अब हमारा दूसरा क्या है, y इक्वल -2x, तो 2x की जगह हम कुछ भी ले लेते 0, 2 को x से करेंगे तो 0 ही आएगा हमेशा। x की जगह हम 0 लिया तो हमारा जो पहला दूसरा कोऑर्डिनेट था 0 0 आया, x का हमने 0 माना तो 0 पुट किया, y की वैल्यू हमारी 0 आई। अब दूसरा कोऑर्डिनेट इसी का ले लेते, -2x था, -1 ले देते हैं। तो 1 अगर हम लेते हैं तो 2 1 जा 2, तो हमारा हो जाएगा आंसर -2। तो हम 1 हो जाएगा और -2 इसका आंसर आ जाएगा। अब तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा निकालेंगे, 2x + 3 है, तो y इक्वल 2, x की जगह 0 ले लो +3। तो अगर हम y को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 + 3। तो क्या शो हो रहा है, ओनली 3। तो हमने आंसर इसमें क्या लिया था, 0 लिया था x और हमारा आंसर निकल के आया 3। अब हम लेते हैं y, दूसरा ही क्वेश्चन, 2x की जगह आप ले लो 1 + 3, 2 1 जा 2 + 3, 3 और 2 को जब प्लस करोगे तो क्या आएगा 5। तो हमने लिया था 1, तो ये आपका हो गया 1। तो अब ये देखिए हमने तीनों कोऑर्डिनेट जो था वो निकाल दिया। अब इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। तो ग्राफ पे शो करने के लिए क्या करेंगे, अब हम ग्राफ कॉपी लिया यहाँ मैंने, अब ग्राफ हमने कॉपी ले लिया। अब देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो आपका है वो शो करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 -3, तो 0 तो x की जो x का है वो यहीं पर आएगा। दूसरा क्या है, -3, तो y का -3 तो यहाँ ले लेंगे, y का -3। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x का 1 पॉजिटिव है और y का -5, तो x का ये आपका पॉजिटिव, y का -5, तो ये आपका यहाँ हो गया। अब ये तो जाएगा नहीं क्योंकि ये दोनों बन रहा है ग्राफ। यहाँ पे देखो ये हो गया फर्स्ट ग्राफ हमारा, तो हम लिख देंगे फर्स्ट ग्राफ। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, पता चल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट ग्राफ, ओके। अब आते हैं सेकंड। सेकंड में देखिए क्या है, x का भी 0 y का भी 0, तो जब भी x और y 0 दोनों होगा तो आप ये इसका यही बनेगा, ठीक है। अब x का 1 और y का -2, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो x का 1 पॉजिटिव और y का -2, तो यहाँ आ जाएगा दूसरा। अब ये देखो ओरिजिन से जा रहा है आपका, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ये हमारा हो गया सेकंड, ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आते थर्ड। थर्ड वाले में हमारा क्या है, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3, x का 0 x का 0 है और y का 3 है, y का 3 यहाँ पे, x का 0 y का 3, x का 0 y का 3। देखो x का 0 यहाँ पुट करेंगे और y क्योंकि ये पॉजिटिव में तो y आपका पॉजिटिव यहाँ हो गया y3। अब दूसरा क्या, x का 1 y का 5, तो दोनों पॉजिटिव है तो x का 1 ये हो गया और y का 5 ये यहाँ पे। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट ये दोनों था, अब ये दोनों,
ये हमारा थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, जो हमारा थर्ड। ये तीनों मैंने इक्वेशन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा था ये एक्स, ये वाला एक्स, क्योंकि हमें इस फॉर्म में करना था, तो यहाँ पर जो ए है, जो ए है, तो एक जो है यहाँ पे ए किसके साथ लगा, -2 के साथ। फिर दूसरा वाला, यहाँ पे एक्स, जो एक्स होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स जो है वो किसके साथ लगा, यहाँ पे भी -2 के साथ। तीसरे वाले में देख लो, यहाँ पे x +2 के, तो इसमें +2 के साथ लगा हुआ है। अब b का निकालते हैं, तो पहले वाले में जो b आपका देखो, यहाँ पे जो ये b है, ये जो b है -3 के साथ, तो y जो b की वैल्यू हो जाएगी -3। अब यहाँ पे जो, यहाँ पे b कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे b हो गया 0। अब यहाँ पे जो b है वो +3, तो दो जो आपका लाइन है, यानी फर्स्ट और जो सेकंड लाइन है, तो इस देखो, पहला जो लाइन होता है, जो जो ए होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप लाइन, ठीक है, और बी जो जो वाई होता है वो लाइन ओरिजिन पास करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, तो हम क्या लिख देंगे कि जो हमारा ए जो स्लोप लाइन है, जो हमारा ए है स्लोप लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, लाइंस, स्लोप लाइंस क्या है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम ये लिखेंगे जो फर्स्ट और सेकंड, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड लाइन जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, तो हम यहाँ पे पैरेलल लिख देंगे, ठीक है। अब जो हमारा बी, अब देखो एक लाइन कौन सी, ये वाली लाइन जा रही है ना, सेकंड वाली लाइन की आपकी सिर्फ कट हो रही है, सेकंड वाली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो सेकंड लाइन है b = 0, ये तो कट रही ना एक, बाकी ये लाइन तो कट नहीं रही, देखो ये लाइन भी नहीं कट रही है, ये लाइन भी नहीं कट रही, तो b जो है आपका 0, तो हम लिखेंगे जो हमारा सेकंड लाइन है 0, तो ये लाइन जो है, ये वाले जो लाइन्स है, लाइन्स पास हो रहा ओरिजिन से, तो हम लिख देंगे पास ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, तो ये पास हो रहा था। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया।